आजकल आपको पता है लाइमलाइट में क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट मेरे को एक बहुत आसान सा गेम लगता है, मतलब इन टर्म्स कि यार उसकी मैकेनिज्म के हिसाब से कि बॉल फेंकी जाती है और उसको दूसरा प्लेयर हिट करता है। आपको पता है ये सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आया आईपीएल जब शुरू हुआ। तो अब हम चीजों को थोड़ा कनेक्ट करते हैं। क्या पढ़ाई क्रिकेट से भी ज्यादा आसान है? सबका जवाब नहीं। तो भाई क्रिकेट जैसे गेम में आप देखो किसी भी प्लेयर को सबके पर्सनल मेंटर्स होते हैं, सबके कोचेस होते हैं, और पढ़ाई को हम बहुत लाइटली लेते हैं। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल एज इंस्टीट्यूट्स सभी बहुत लाइटली लेते हैं। भाई साहब, हर बच्चे की कुछ ना कुछ खूबी होती है और उस खूबी को समझना कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और बेहतर कोच वही हो सकता है जो उसकी डे टू डे एक्टिविटीज, ठीक है, एंड अदर एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करे। तो अब हम इस चीज को पढ़ाई में लेके आते हैं। तो पढ़ाई में आप देखो कि आपका बच्चा जो होता है उसको आप ऑब्जर्व करते हैं पूरे दिन मैक्सिमम टाइम। फिर आपके स्कूल के टीचर्स हो गए, या कहीं पे आप ट्यूशन सेंटर में या किसी इंस्टीट्यूट में बच्चे को पढ़ाते हैं, वहां से आपको मेंटरशिप मिल सकती है। तो ये 3 सोर्सेज है। तो इन तीनों में इंटरेक्शन होना, एक परफेक्ट कम्युनिकेशन होना इनके बीच में बहुत जरूरी हो जाता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट। आप सोचिए ना, क्रिकेट जैसे साधारण गेम में आपको कोच चाहिए, एक एक बॉल के लिए कोच चाहिए, और यहां पे बच्चों के लिए कोई ध्यान नहीं देता। क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बच्चा पढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं है। बच्चा बैठा हुआ है, बस देखे जा रहा है, चाहे उस पढ़ाई का सेंस है या नहीं है। भाई बच्चा पढ़ता तो है, पूरे दिन पढ़ता है, पढ़ क्या रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। अरे तो भाई साहब उससे सिलेक्शन हो जाएगा? तो मेंटोरशिप का मतलब यही है कि बच्चे को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, यह बहुत जरूरी हो जाता है आज के कॉम्पिटिटिव माहौल में। तो इस सब के लिए, एक बेहतर बच्चे की परफॉर्मेंस के लिए इन तीनों का कॉम्बो अच्छा होना बहुत जरूरी है। अच्छा मतलब पेरेंट रेगुलरली मीट करे टीचर के साथ में, चाहे वो स्कूल का टीचर हो चाहे इंस्टीट्यूट का टीचर हो। और टीचर का कितना रोल है इसमें, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं कि कितना मैटर करता है टीचर का वर्ड एक बच्चे की लाइफ में। मेरा बच्चा एक दिन मेरे से बोलता है कि पापा मेरे को ये टॉपिक पढ़ा दो। मैं वो टॉपिक पढ़ाता हूं बच्चे को, अपने को। बच्चा कहता है आप रहने दो, मैम तो ऐसे बता रही थी, ऐसे होता है, आपको नहीं आता। मेरे को लिटरली ये बोल दिया। अब बच्चा छोटा है, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि एक टीचर के वर्ड बच्चे के दिमाग में कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। आप देखिए ना, बच्चा पूरे दिन मेरे साथ रहता है, सारी चीजें मेरे से मांग रहा है, और अपने टीचर से बस कुछ वक्त वो पढ़ रहा है, लेकिन उस टीचर की बातों की अहमियत आप देखिए कि जो टीचर ने बोल दिया वो उसके लिए पत्थर की लकीर है। तो हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से बेहतर तरीके से निभाना है, और उसके लिए हमें अपने शब्दों पे भी कंट्रोल करना है, जिससे कि हम पेरेंट्स के साथ मिलके और पेरेंट्स हमारे साथ मिलके उसकी रिक्वायरमेंट को समझ सकें कि बच्चे की जरूरत क्या है। ऐसा ना हो कि जरूरत उसकी कुछ और है और हम जबरदस्ती उसकी पैम्परिंग कर रहे हैं किसी और चीज के लिए। तो हमें अप टू द मार्क, मतलब एक डायरेक्शनल वे में बच्चे की रिक्वायरमेंट को समझते हुए ही उस पर वर्क करना है, जो कि उसकी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद।